जानती हो कि किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि तुम जिंदा रहना चाहते हो? एक दिन मेरे दिमाग में हुआ बूम और अचानक सवाल आया मेरे दिमाग में कि मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारे यहाँ होने की कोई वजह? क्या हमारी जिंदगी की कोई हकीकी अहमियत है? ठीक है, ये इन्हिसार करता है। किस चीज पर? इस पर कि खुदा मौजूद है या नहीं। वेट, रुकें। आपका मतलब मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं क्योंकि मैं खुदा पर यकीन नहीं रखता? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप ये यकीन रखते हैं कि खुदा मौजूद नहीं तो कोई बात नहीं। हमारी जिंदगी का कोई मतलब, मायने, कदर या मकसद नहीं होगा। बहुत से बेदीनी तस्लीम करते हैं अगर बेदीनी सच है तो जिंदगी बेकार है। ओके, और वो ऐसा क्यों सोचते हैं? शुरू करने वालों के लिए अगर खुदा मौजूद नहीं तो फिर सिर्फ जिस्मानी कायनात मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आप और मैं हाथ साथी तौर पर फितरत के मज़ामीन हैं। ठीक है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें सोच समझकर तख्लीक नहीं किया गया था। हमारे होने का कोई मकसद नहीं है। वो ये खराब हो जाता है। अगर खुदा मौजूद नहीं है तो फिर इखलाकी कुदरत का कोई मयार नहीं रह जाता। तुमने रिचर्ड डॉकिंस के बारे में सुना होगा। वो बताता है कि एक मादियत पसंद कायनात में नीचे बुनियाद में कोई डिजाइन, कोई मकसद, कोई बुराई, कोई अच्छाई नहीं, फजूल बेहिसी के सिवा कुछ नहीं है। तो आप कह रही हैं कि बेदीन लोग अच्छे नहीं हो सकते? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। बहुत से बेदीन अच्छी जिंदगियां गुजार रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि लादीनियत किसी अमल को अच्छा या बुरा कहने के लिए बुनियादी मकसद फराहम करने में नाकाम है। ओह कम ऑन, समाजी हयातियाती इर्तिका के लाखों साल बाद इंसानों में इखलाकियात का एहसास पैदा हुआ है। हम सब जानते हैं कि भूखे बच्चे को खाना खिलाना अच्छा है और तफरीह के लिए तशद्दुद बुरी बात। हाँ बिल्कुल, लेकिन यही वजह है जो इल्हादियत की वजाहत नहीं कर सकती। अगर खुदा मौजूद नहीं है तो फिर हम जिस चीज को सही या गलत समझते हैं वो इर्तिका के हादसे या इंसानी माशरती कन्वेंशन के अलावा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ? मैं इसके साथ अच्छा हूँ। वाकई इर्तिका इखलाकियात का नहीं, बेहतरीन बका का मतलब देता है। समाजी इज्तिमा का मतलब है कि नस्ल परस्ती, अदम बर्दाश्त और जुल्म और जबर बिल्कुल गलत नहीं है। ये महज मौजूदा तौर पर एक रवाज है। ओके, लिहाजा लादीनों को कुछ दुरुस्त और गलत के लिए कुछ माकूल मयार के साथ चलने की जरूरत है। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर कोई अमल इंसान को पनपने की तरफ ले जाता है तब हम कह सकते हैं कि ये माकूल हद तक अच्छा है, और अगर वो नहीं ले जाता तो वो हकीकत में बुरा है। लेकिन क्यों लगता है कि इंसान की नशोनुमा अच्छी है? क्या आप जात पात के मानने वाले नहीं हैं? इसके बरअक्स चूहों के या फिर गोभी के फूलने फलने का हवाला क्यों नहीं देते? और कौन फैसला करेगा कि इंसान के नशोनुमा पाने में कौन सी चीज मुअव्वन है? हिटलर का मानना था कि लाखों यहूदियों का मारना इंसानी अफजाइश को फरोग देगा, और मार्गरेट सेंगर का ख्याल था कि गरीबों को नसबंदी पर मजबूर करना इंसानों के पनपने में तरक्की देगा। जेसिका नेल्सन, एक बेदीन फिलोसोफर, बताता है खालिस अमली वजह आपको अखलाकियात की तरफ नहीं ले जाएगी। चुनाचा अगर लादीनियत सच है, ये कहने की कोई जायज वजह नहीं है कि किसी एक तरीके से बर्ताव करना किसी दूसरे तरीके की निस्बत बुरा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। आपके योमिया इंतखाब बेमायने हैं। ये अफसोसनाक है। अगर खुदा नहीं है तो जब आप मरते हैं तो क्या होता है? ठीक है, कुछ नहीं, बस आपका जीना मौकूफ हो जाता है। ठीक है, लिहाजा एक शख्स मेहरबान, फराग दिल, सोच समझ कर जिंदगी गुजारता है। दूसरा खौफजदा, पुरतशद्दुद, खुद गर्जी की जिंदगी गुजारता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों मामलात में आपकी जिंदगी के खात्मे का नतीजा एक जैसा है, ला हासिल। चुनाचा इनकी जिंदगी का मकसद या मायने कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर मैं कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लूं या किसी बच्चे की जान बचा लूं तो ये यकीनी तौर पर बामकसद है। मैं पूरी तरह से इत्तफाक करती हूँ, लेकिन इल्हादियत इसकी वजाहत क्यों नहीं कर सकता? साइंसदानों ने पेशन गोई की है कि आखिरकार पूरी कायनात और इसके साथ बनीनो इंसान मर जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वजह से एथियस्ट बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं हमें अपनी जिंदगी को मायूसी की मजबूती की बुनियाद पर इस्तेवार करना चाहिए। नहीं शुक्रिया, बल्कि मैं इसके बरक्स खुशहाल जिंदगी गुजारूंगा। आप अकेले नहीं हैं। हर एक बेदीन को खुश होने या मुस्तकिल मिजाजी के दरमियान इंतखाब करना पड़ता है। आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि आप बेदीन हैं, लेकिन आप एक की मानद जी नहीं सकते। ठीक है, लिहाजा आप एक मसीही हैं, तो आपका खुदा मौजूद ना होता तो इससे क्या फर्क पड़ता? अगर मसीहियत हकीकी है तो फिर हम सब में से हर एक इंसान की वजह के लिए यहाँ मौजूद है, और जिंदगी सिर्फ कब्र पर खत्म नहीं होती। और खुदा वो भलाई का मुतल्लिक मयार है। वो आपको जानता है, वो आपसे प्यार करता है। आप उसकी मर्जी से पैदा हुए हैं।
यानी आपकी जिंदगी का एक मायने, अहमियत और मकसद है। इसका मतलब है कि आप एक खुशगवार और भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि मसीहियत हकीकी है। मैं इत्तफाक करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इस बात की निशानदही कर रही हूँ कि मसीहियों के लिए खुशगवार और मुस्तकिल मिजाज जिंदगी गुजारना मुमकिन है। इल्हादियत पसंदों के लिए ऐसा नहीं है। चुनाचा आप क्या फैसला करने जा रहे हैं?